चलो बच्चों, पहली बात तो भाई आप सबके रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट में बहुत सारी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ भाई कि अगर आपकी बैक आई है या मदर नेम मिसिंग है, मम्मी का नाम ही नहीं है, कितनी गलत बात हो गई है। तो बच्चों पहली बात, घबराओ बिल्कुल नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेमेस्टर 2 की क्लासेस के लिए मैं एक एक करके आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि एफ का मतलब क्या है, किनको एग्जाम दोबारा देना है, अगर एफ लिखा हुआ है लेकिन पास है, सीजीपीए है, तो परसेंटेज कैसे निकाले, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड घबराओ बिल्कुल मत। तो सबसे पहला चीज देखो, आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो किसका रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट नहीं आया है आपका बीकॉम प्रोग्राम का। तो बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये ऐसा रिजल्ट लिखा आता है, जैसे कि देख लो, मान लो इसके अंदर अगर हम देखें तो सारी चीजें हमारी मेंशन है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दे रखा है टीएच। तो टीएच का मतलब क्या होता है? थ्योरी के ग्रेड। किसके ग्रेड होते हैं? थ्योरी के। यानी जो आपने थ्योरी का एग्जाम दिया था उसमें कुछ मार्क्स आए थे। एक बार मुझे बताना भाई कि क्या कॉलेज क्लास से जिन बच्चों ने पढ़ाई करी थी, मेरी मेहनत रंग लाई, आपकी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई? ठीक है, और किस किस चीजों की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एक बार वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपको ग्रेड देखना है, अगर थ्योरी में तो आपको डी डी जैसे मिला हुआ है। अब ये ए बी अगर लिखा हुआ है, ए बी यानी ये बच्चे ने एग्जाम, देखो अब ए बी दो तरह के केस हो सकते हैं। ठीक है, या तो देखो हो सकता है कि इस बच्चे ने एग्जाम दिया हो और वो मतलब अब्सेंट हो, मतलब समझो कि उसने एग्जाम दिया हुआ है लेकिन बिकॉज ऑफ डेटा सही से नहीं गया तो वो ए बी लिखा है। या दूसरा रीजन हो सकता है कि वो अब्सेंट ही था, उसने एग्जाम दिया ही नहीं। तो अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है और ए बी लिखा हुआ है, एग्जाम दिया हुआ है और ए बी लिखा हुआ है, तो आपको ड्यू सोल का ऑफिस जाना है और वहां पर एक एप्लीकेशन डालनी है कि हाँ मैंने एग्जाम दिया था, गलती से ये चीजें डाल दी गई है। ठीक है, ये बातें याद रखना। अब किन बच्चों को एग्जाम में जो है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये देखो, ग्रेड थ्योरी का ग्रेड है बी प्लस, ए प्लस, ऐसे ऐसे दे रखा है। एंड आपका टी यू दे रखा है, प्रैक्टिकल वगैरह का दे रखा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ग्रेड होता है वो, मतलब याद रखना। ठीक है, ये ओ मतलब जीरो मत समझना, ये आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब बहुत बेटर परफॉर्म किया मेरे लाडले, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद से देखो, अगर मैं आपको बताऊं पहली चीज कि अगर एफ लिखा पड़ा आपके एग्जाम के आगे, मतलब किसी भी थ्योरी, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। लेकिन अगर ई आर लिखा पड़ा है और एब्सेंट लिखा पड़ा है, ई आर का मतलब होता है ईयरली बैच जो आपका है, और या ए बी लिखा हुआ, तो सिर्फ उन बच्चों को एग्जाम देना है जिनके में ई आर लिखा हुआ है। ठीक है, एसेंशियल रिपीट। ठीक है, पीआर मतलब प्रैक्टिकल वाला। ठीक है, प्रोजेक्ट वाला है आपका, इंटरनल असेसमेंट हो गया, पास पेपर, फेल्ड पेपर। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मीनिंग है। तो एक चीज क्लियर हुई कि एग्जाम किस किस को देखना है, देना है, दोबारा से एग्जाम देना है ईआर वालों को और अब्सेंट वालों को। ठीक है, अब अब्सेंट में दो केस है, आपने एग्जाम दिया या तो डेटा नहीं है, तो ये चीज है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ और क्या डाउट है भाई आपके। ये प्रैक्टिकल के हो गए और ये आपके ग्रेड हो गए, नेट ग्रेड, ये ग्रेड है। अब परसेंटेज कैसे, जैसे मान लो इस बच्चे की एसजीपी है। ठीक है, अब एसजीपीए कितनी दे रखी है? इसकी एसजीपीए अपने को दे रखी है, मान लो लेट सपोज करो 7.73 दे रखी है एसजीपीए। ठीक है, 7.73। ओके 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 ओके, एसजीपीए दे रखी है अपने को 7.73। तो अगर मान लो 7.73 एसजीपीए, तो आप अपनी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल ही तरीका है कि आप अपनी एसजीपीए को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 7.73 मैं करूंगा और इसमें से 7 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो 7.77 हो जाएगा। ठीक है, 77.3, इसमें से 7 पॉइंट घटा दो, तो लगभग 70% इस बच्चे के नंबर आए। तो ऐसे आपको परसेंटेज निकालना है एस जी पी ए से। एस जी पी ए से बात समझ आ गई होगी ना, एस जी पी है तो परसेंटेज क्लियर हो गया। अब दूसरा बात, ठीक है, दूसरा बात ये है भाई कि अगर आपको लगता है कि आपने एग्जाम दिया होता तो आपको ड्यू सोल ऑफिस जाना है। ठीक है, ड्यू सोल का ऑफिस जो होता है दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में, नॉर्थ कैंपस में, यहीं पर जाकर आपकी अब्सेंट वाले का हल होगा। अब जो बच्चे दोबारा से एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या करना होगा, तो देखो, अगर सेमेस्टर 2 में आपकी ई आर लग गई है, यानी देखो सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा है ना, तो आपको ये नहीं है कि आप फेल हो, आपको दोबारा एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ई आर लगा है तो आपको एग्जाम 100% देना है, दोबारा देना है। अब इसके लिए होगा क्या, अक्टूबर में एक फॉर्म निकलेगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे एग्जाम फॉर्म। इसकी फीस भी अलग से होगी, 300 के आसपास होगी। तो जिसमें आपकी बैक लगी है, ठीक है, मान लो आपके फाइनेंस में काफी बच्चों की बैक लगी है, फाइनेंशियल अकाउंट में, तो सेम 1 में बैक लग गई, तो आपको अक्टूबर में एक फॉर्म आएगा, आप दोबारा एग्जाम देंगे। ठीक है, उस फॉर्म को फिल करना, जब भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करते रहना बच्चों। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको उसके बाद से कोशिश ये करनी है कि आपको इसके एग्ज़ाम को जब आपका जो एग्ज़ाम होगा, कब होगा? दिसंबर और जैन में, इसी टाइम क्लियर कर लेना है। यानी जब आप सेम 3rd का एग्ज़ाम देंगे, तो सेम 1 में जो बैक आई है आपकी, उसका एग्ज़ाम भी साथ में ही होगा। तो ये प्रोसेस है। अगर बैक आया तो ये प्रोसेस, एब्सेंट आया तो वहाँ पे जाना है। अब आता है कि अगर मदर नेम गलत है, तो देखो मदर नेम नहीं चढ़ा तो डेटा शायद अभी इनकम्प्लीट अपलोड हुआ है, तो कुछ टाइम में हो जाएगा। नहीं तो आपको फिर वही ड्यू सोल के नॉर्थ कैंपस जाना पड़ेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो के पास। ठीक है, तो बच्चों ये था अभी तक आपका रिजल्ट का पूरा सिनेरियो। तो जिसमें ईआर है उसी को एग्जाम देना है दोबारा, बाकी बच्चे एफ लिखा है यानी उसमें एफ में आपको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, और एब्सेंट वाले के 2 केस है, वो जाके आप सॉर्ट कर लेना। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो आपके डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए। कुछ सब्जेक्ट के नहीं है जैसे बीकॉम प्रोग्राम, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करना है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं आंसर कर देता हूँ, है ना। एंड सेम 2 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं भाई, तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। एंड होप कि मैं तुम लोगों को सेमेस्टर 1 में अच्छे नंबर दिला पाया हूँ। एक बार जरूर कमेंट करना, अपना फीडबैक शेयर करना।